आप देख रहे हैं केएमबी न्यूज, सच के साथ नई शुरुआत। केएमबी न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों को वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव का नमस्कार। आज हम ज्योतिष के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। ये कुंडली कैसे बनती है, भविष्यवाणियाँ कैसे होती हैं। अभी कुछ दिन पहले कुछ लोगों ने मुख्यमंत्री से लेकर नेताओं तक की भविष्यवाणियाँ की थी। तो जहाँ तक मुझे ज्ञात है, इस विद्या के अनुसार किसी भी व्यक्ति के जन्म समय आकाश में उपस्थित तारा नक्षत्र की स्थिति जो होती है उसी के आधार पर कुंडली बनाई जाती है। जैसे 12 राशियों पर आधारित ग्रह और नवग्रह को लेकर के 27 नक्षत्रों का अध्ययन करने के बाद किसी की कुंडली बनती है। तो आज जो है हम गोरखनाथ मंदिर के पास जो है आदित्य नगर में उपस्थित हैं और यहाँ जो है पंडित विकास मालवीय जी कुछ दिन पहले इन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी भविष्यवाणी की थी। कई लोगों का कुंडली देखने के बाद इन्होंने जीतने या हारने की भविष्यवाणी की थी और उसमें से जो कुछ था, कुछ सत्य भी निकला और कुछ असत्य भी। लेकिन आज जो है हम पंडित जी के पास हैं और पंडित जी से ये जानना चाहते हैं कि आपने मुख्यमंत्री जी के जीतने की भविष्यवाणी की थी, आखिर ये किस आधार पर और किस तथ्यों पे आपने किया था। सबसे पहले आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपने जैसा कहा कि ग्रह नक्षत्रों के आधार पे कुंडली बनाई जाती है, तो जो आपने पूछा कि किस आधार पे मैंने योगी जी के मुख्यमंत्री बनने की भविष्यवाणी की है, तो देखिए वैसे तो अनुमान पूर्वानुमान बहुत सारे लोगों ने लगाया कि कभी किसी ने कहा अखिलेश जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं, कभी कोई कह रहा था कि मायावती ही आ रही हैं, कभी किसी ने कहा कि नहीं बहुत कांग्रेस इस समय बहुत साइलेंट वोट है, आदि आदि बहुत सारे। तो ये राजनीतिक विश्लेषकों ने अपने अपने अनुमान लगाए, एग्जिट पोल वगैरह आए। लेकिन हम लोग ज्योतिष से बिलोंग करते हैं, ज्योतिष हमारा विषय है, ज्योतिष हमारा आधार है कुछ भी कहने का। तो ज्योतिष के आधार पर जब हमने लगभग सभी मुख्यमंत्री, जितने मुख्यमंत्री पद के चेहरे थे, यहाँ तक कि अपने क्षेत्र में मेरी जानकारी से या मुझसे जुड़े हुए जितने प्रत्याशी थे, जितने भी विधायक पद के चेहरे थे, तो इन सबके कुंडलियों की, उनकी जन्म तिथि के आधार पे, उनके जन्म समय के आधार पे, उनके जन्म स्थान के आधार पे, उनके नाम और उनका वो जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं उस क्षेत्र से उनका राशि समीकरण कैसा बन रहा है, उनके विपक्षी से उनका राशि समीकरण कैसा बन रहा है, उनकी कुंडलियों में कैसे योग हैं, इन सब के बहुत मंथन के बाद से मैंने बहुत दावे से इस बात को कहा था। एग्जिट पोल क्या, अभी तो दूसरे तीसरे चरण की चुनाव चल रहा था, उसी समय मैंने पूरे दावे से, उसके वीडियोज हैं मेरे फेसबुक पेज पे, लाइव वीडियोज हैं जिसमें मैंने पूरे दावे से कहा था कि इस बार मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ही बन रहे हैं। यहाँ तक कि मैंने जिन प्रत्याशियों के, आप देखेंगे वीडियो में मैंने कुछ प्रत्याशियों के नाम भी लिए हैं, तो जिन प्रत्याशियों के नाम मैंने लिए वे भी बहुत प्रचंड बहुमत से विजयी हुए हैं, बहुत प्रचंड मतों से विजयी हुए हैं। तो देखिए, जो आपने कहा कि तो बहुत विस्तार से तो सारी बातें यहाँ नहीं कह पाऊंगा, लेकिन मैं संक्षिप्त, चूंकि विषय के जानकार लोग जब देखें सुने तो उन्हें भी इस बात का आभास हो कि जिसकी भी कुंडली में नीच भंग राजयोग होता है, ठीक है ना, अंगारक योग होता है, 2-3 योग ऐसे हैं कि लगता है कि उन योगों में जातक हार जाएगा। ये इसकी उपमा ऐसी दी जा सकती है कि जैसे आकाश मंडल में कभी कभी सूर्य बादलों से बिल्कुल ढक जाते हैं, तो प्रतीत होता है कि लगता है कि बादलों ने सूर्य को ही निगल लिया है, लेकिन थोड़ी देर बाद सूर्य पुनः प्रकट होते हैं और सारे बादल छट जाते हैं, प्रकाश ही प्रकाश आ जाता है, काले बादलों से जो अंधियारा होता है ये सब खत्म हो जाता है। तो ये जो योग हमने देखे पूज्य महाराज जी की कुंडली में, हमने अनुभव किए, तो उससे यही आया कि लोगों का अनुमान हो सकता है कि महाराज जी की स्थिति खराब जा रही है, तो फला जगह मत कम पड़ रहे हैं, फला वर्ग रुष्ट है, आदि आदि बहुत सारी बातें। ये राजनीतिक विषय में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन इन योगों की विशेषता यही थी कि ऐसे जातक किसी भी परिस्थिति में, चाहे कैसी भी लहर हो, कैसा भी सामने वाला शत्रु, कोई भी परिस्थिति हो, ऐसा जातक सदैव वो देख सकता है कुछ समय के लिए कि वो हार रहा है, लेकिन अंततः उसकी विजय होती है। तो इस आधार पे मैंने बहुत पहले ही इस बात की घोषणा कर दी थी कि महाराज जी मुख्यमंत्री बनेंगे। कुछ लोगों ने कहा कि
हो सकता है कि भाजपा जीत रही है, महाराज जी मुख्यमंत्री ना बन रहे हैं, तो मैं अभी भी इस सस्पेंस को खत्म करता हूँ अपने ज्योतिष के आधार पर कि मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ही बन रहे हैं। तो ये सारे ज्योतिषीय आंकड़े हैं, राशि समीकरण है, ग्रहों की स्थिति, ग्रहों के योग। पंडित जी, ये कहा जाता है कि कुंडली में जन्म और मरण, जैसे आदमी भविष्य जानना चाहता है, भविष्य कुंडली के हिसाब से जो पहले ही लिख दी जाती है, तो वो तो नक्षत्रों की गणनाओं के आधार पे कुंडली बनाई जाती है, लिखी जाती है। लेकिन कभी कभी ये कहा जाता है कि हर चीज कुंडली के हिसाब से जानी जा सकती है, या उसमें कुंडली जो होती है, प्रत्येक इंसान की कुंडली जो है अलग अलग होती है, ग्रहों और नक्षत्रों के हिसाब से अलग अलग होती है। तो एक घटना हुई थी केरल के कोल्लम में, वहां दुर्घटना हुई थी। एक ही समय में, एक ही पल में बहुत सारे लोगों का इंतकाल हो गया था। तो क्या ऐसा भी होता है क्या कि कहीं उन लोगों का जो था एक ही समय में, एक ही पल में, एक ही क्षण में, उन लोगों का एक साथ में? ये तो स्वाभाविक सी बात है। ऐसा होता है क्या? बिल्कुल, ये तो स्वाभाविक सी बात है कि भाई एक प्रति क्षण अनेक असंख्य लोग जन्म ले रहे हैं, असंख्य लोग की मृत्यु हो रही है। तो उसमें जो लोग ये पूछते हैं कि प्रश्न ये है कि मतलब कि एक ही समय में जन्मे हुए जातक के भविष्य अलग कैसे हो सकते हैं, संभवतः आप ये भी पूछने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसका उत्तर यही है कि देखिए, भले ही इन सारे लोगों का जन्म एक साथ होता है, लेकिन इन सारे लोगों में कुछ मूलभूत अंतर भी होते हैं, और लेकिन 60 से 70% चीजें सेम हो जाती हैं, समान हो जाती हैं, इनके बीच की घटनाएं, इनकी चीजें। और दूसरी बात यह है कि वैश्विक ज्योतिष थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है ना। विश्व का ज्योतिष की इस समय भौगोलिक स्थिति क्या बनेगी, सामरिक स्थिति क्या बनेगी, लोगों की बुद्धि कैसी रहेगी। अब देखें, चंद्रमा, एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूं, चंद्रमा की घटती बढ़ती कलाओं के अनुसार समुद्र में ज्वार भाटा आता है। तो हम ज्योतिष के आधार पर, ये एक छोटा सा उदाहरण है, छोटे बच्चे भी जानते हैं। तो उसी प्रकार हमारे शरीर में 75% जल है, तो चंद्रमा की घटती बढ़ती कलाओं के अनुसार हमारे शरीर का जल स्तर भी ऊपर नीचे होगा। हमारी सोच, चंद्रमा मन का स्वामी है। तो कुछ खगोलीय घटनाओं, कुछ ज्योतिषीय घटनाओं के आधार पर तो ये निश्चित हो जाता है ना कि कुछ वैश्विक महामारियां आएंगी, अचानक पब्लिक जनता उग्र होगी, दंगे होंगे, हिंसा होगी। पंडित जी, आप ये बताएं कि ज्योतिष की प्रामाणिकता क्या है? आखिर लोग, आप लोग भी बताते हैं और लोग भी बताते हैं, लेकिन कुछ सत्य भी होता है, कुछ असत्य भी होता है। तो ज्योतिष की प्रामाणिकता क्या है और ये कैसे प्रभावित करती है, और हम क्यों माने ज्योतिष को? मैं तो ये कहूंगा कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है, ठीक है ना। ज्योतिष का प्रभाव हम सब अपने जीवन से लेके, अपने इतिहास से लेके, अपने खगोल भूगोल सारी चीजों में ज्योतिष की उपस्थिति देखते हैं। अब सोचिए कि जिस समय विज्ञान इतना आधुनिक नहीं था, उस समय भी हमारे गांव में बैठे हुए ज्योतिषी, गांव में बैठे हुए लोग जान जाते थे कि कब ग्रहण लग रहा है, कब राशि परिवर्तन हो रहा है, कब संक्रांति लग रही है। आज भी हमारे पंचांग में जो ग्रहण की डेट निश्चित है, नासा और यहाँ का इसरो भी वही बताता है। अगर मान लीजिए कि इतनी ही सत्यता है, तो देश और विदेशों में घटने वाली घटनाओं को पहले ही क्यों नहीं बताई जाती है, ताकि उसको रोका जा सके? बहुत अच्छा प्रश्न है, और ज्यादातर लोग ये बताते हैं कि कोरोना आया आपने क्यों नहीं बताया, विश्व युद्ध हुआ आपने क्यों नहीं बताया। मैं कहता हूं कि किसने नहीं बताया। आप पढ़ें, हमारे धर्म ग्रंथों को पढ़ें। मैं छोटा सा पंचांग आपको खोल के, आपके पास समय हो तो मैं आपको पंचांग खोल के आपको दिखा सकता हूँ कि इसमें किन किन अवधियों में, इस वर्ष में क्या क्या घटनाएं। अभी देखिए, रूस और यूक्रेन वाली जो घटना घट रही है, तो हमारे पंचांगों में लिखा हुआ है कि इस वर्ष, इस संवत में पश्चिमी देशों में युद्ध होंगे, उन्माद बढ़ेंगे। पिछले वर्ष लिखा ही था पंचांगों में, हमारी ज्योतिष गणनाओं में आया ही था कि इस समय वैश्विक महामारियां फैलेंगी। समझ रहे हैं? बस ये है कि अब जब आप कहते हैं कि आप सरकार को बता देते तो क्यों नहीं सरकार वही छेड़ती। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई सरकार को हम तब बताएंगे जब सरकार हमारे लिए कोई विशेष वैसा मंच दे, तो हम बिल्कुल समय समय पर बताते रहेंगे। भाई पहले के राजा महाराजाओं के दरबार में नवरत्नों में एक प्रमुख ज्योतिषी होता था, तो ज्योतिषी बताता था, राजा को आगाह करता था, सतर्क करता था कि क्योंकि आपने रत्न का नाम लिया कि 9 रत्नों में, तो इसी पर मुझे याद आ गया
कि रत्न जो होते हैं वो किस प्रकार काम करते हैं और वो सही होते हैं या फलीभूत होते हैं या नहीं होते हैं? बिल्कुल होता है। मैं कहता हूँ शरीर पे आप अगर किसी विशेष रंग का धागा भी रखते हैं, धारण रखते हैं, तो ये आपको उस विशेष ग्रह की किसी न किसी विशेष, मान लीजिए आपने लाल लगा रखा है तो ये लाल रंग विशेष रूप से जुड़ता है मंगल से। तो मंगल की किरणों को ये कहीं ना कहीं से आपके शरीर पर आकर्षित करेगा, प्रत्याकर्षित करेगा। तो रत्न तो जो है वो खनिज पदार्थ है, वो भूगर्भ से निकले हुए हैं और उनके आकर्षण करने की क्षमता इतनी तीव्र होती है। अब तो ये सब कुछ विज्ञान के आधार पे लैब में टेस्टिंग होता है, कौन सा रत्न कितना सजीव है, कितना निर्जीव है, वो कितना सक्रिय है, कितना निष्क्रिय है। तो प्रत्येक रत्न, प्रत्येक वनस्पति, यहाँ तक कि जीव जंतु भी किसी न किसी ग्रह का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वो किसी न किसी ग्रह की किसी न किसी विशेष ऊर्जा को अवशोषित कर रहे हैं। तो जब हम स्टोन्स को, रत्न आदि को धारण करते हैं शरीर पे या किसी रंग विशेष को धारण करते हैं, तो वो उस ग्रह की उस ऊर्जा को अवशोषित करता है, जातक को प्रभावित करता है। इसके प्रत्यक्ष प्रमाण देखे जाते हैं। तो पंडित जी, आपके पास कहाँ कहाँ से लोग आते हैं और किस किस परेशानियों को लेकर आते हैं, कुछ इसके बारे में आप बताएंगे मुझे? लोग का मतलब तो ये है कि भाई मैं कहाँ से कहाँ बताऊं। बहुत सारे लोग, कोई कलकत्ता से, आसाम से, देश के विभिन्न हिस्सों से, महाराष्ट्र से, है ना। अभी कल ही कुछ लोग मेरे पास आज ही समय ले रखे हैं, मान लीजिए कि वो लोग दिल्ली के आगे से हैं। तो देश के विभिन्न हिस्सों से हैं, कोई विशेष ऐसा पर्टिकुलर नहीं है। बिहार से, इधर बहुत सारे, इधर नेपाल बॉर्डर तक, मतलब कि नेपाल के उस पार तक से, काठमांडू आदि से लोग आते जाते रहते हैं। उसकी तो कोई बहुत विशेष वो नहीं है। हाँ, आपने बहुत अच्छी बात कही कि किन परेशानियों को लेकर। तो देखिए, समस्याएं तो बहुत सारे लोग लेकर आते हैं, लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत ध्यान जो है वो युवाओं की समस्याओं पे रहता है। युवा का करियर कैसे अच्छे से अच्छा हो। मेरे पास ज्यादा इसी चीजों से लोग जुड़े हुए आते हैं कि हमारा करियर सही दिशा में नहीं जा रहा। वर्तमान समय में दंपतियों में इतनी कला मची हुई है, वैवाहिक जोड़े इतने विखंडित हो रहे हैं, संबंधों में इतनी दुनिया बन रही है, संबंधों के चलते लोग गर्त में जा रहे हैं। तो मेरे पास अधिकांश दंपतियों से संबंधित समस्याएं लेकर, अपने करियर को लेकर, है ना, स्वास्थ्य को लेकर ही। अभी आपको बताऊं, BHU जैसी संस्था में, अंतरराष्ट्रीय संस्था में, ज्योतिष के आधार पे रोग की पहचान और उसका निवारण बताया जाता है। तो रोगों पर भी ज्योतिष का पूरा वो है ना। एस्ट्रोमेडिकल एक अलग सब्जेक्ट भी है। तो मान लीजिए रोगों की समस्याओं को लेके, करियर को समस्याओं को लेके, पारिवारिक समस्याओं को लेके मेरे पास लोग आते हैं। तो अभी आप सुन रहे थे ज्योतिषी पंडित विकास मालवीय को। आप जो है गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर के पीछे आदित्य नगर में रहते हैं। इन्होंने बहुत सारे नेताओं की, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक की भविष्यवाणी की थी। इसी सिलसिले में हमारी उत्सुकताएं बढ़ती जा रही थी कि एक बार जरा पंडित जी से मिलकर के कुछ हमारी भी जिज्ञासाएं हैं उसको शांत करें। तो आज ये सारी वार्ताएं जो है पंडित जी से हमारी हुई और इन्होंने उसका निवारण किया। तो मैं जो है आज गोरखपुर से विवेकानंद उपाध्याय के साथ वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव, KNB न्यूज के लिए।